तो आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत पहला कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी होता है। दूसरा, राष्ट्रपति देश के सभी कानूनों को लागू करता है। तीसरा, देश की बड़ी बड़ी नियुक्तियां जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, महान्यायवादी आयोग की नियुक्ति, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, संसद की बैठक को विसर्जित कर सकता है, राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है, विदेशी मामलों का निपटारा करता है, दूसरे देश से संधियां करता है, वह विदेशों में अपने राजदूत को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। दूसरा, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चौथा, सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है। पांचवा, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति संघीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सजा को माफ कर सकता है अथवा उसको कम कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से किसी भी विषय पर सलाह परामर्श ले सकता है। चौथा, वह राजनीतिक बंदियों को आम माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा, संकटकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को विशेष समय में संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार वो आंतरिक एवं बाह्य विद्रोह की स्थिति में संकटकाल की घोषणा करेगा। दूसरा, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक संकट की घोषणा करेगा और वित्तीय अस्थिरता होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट की घोषणा करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक नहीं है।